नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर के लेटेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान। डेली सुबह 7 बजे देखना ना भूलिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आप लोग का एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। तो जितने भी होने वाले एग्जाम है, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास। और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मोहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। तो मिट्टी के खिलौने का जीआई टैग प्रदान किया गया है तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। दोस्तों, अभी देखा होगा आपने जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? ए, बी, सी या फिर डी? तो हमने आपको पढ़ाया था जगमोहन जी, आपको याद होगा दोस्तों। जगमोहन जी जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन जी का 3 मई 2021 को निधन हो गया। वे महज 94 साल के थे और उन्होंने दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली। तो जम्मू और कश्मीर का गवर्नर बनने के अलावा वह भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर का पद 2 बार संभाला था। आपका सही जवाब हो जाएगा जगमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर, वैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है आपको पता होगा, शक्तिकांत दास जी हैं। लेकिन आरबीआई के 4 अन्य डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो वो हैं आपके टी रविशंकर। नोट करेंगे आप सभी लोग। तो मेरे सभी परम साथियों ध्यान दीजिएगा। टी रविशंकर, आरबीआई ने कहा है कि टी रविशंकर ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। रविशंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। 3 अन्य डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? एक आप लोग के हैं दोस्तों माइकल डी पात्रा, एक आप लोग हो गए माइकल डी पात्रा, एक हो गया आप लोग के मुकेश कुमार जैन हो गए, और तीसरे आपके हो गए राजेश्वर राव हो गए। राजेश्वर राव हो गए, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है? हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो वर्तमान में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा चैंपियन भी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 मई को। आप नोट करेंगे कि हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन अग्निशमकों के बलिदानों को चिन्हित और सम्मानित करने के लिए किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा 4 मई। किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है? बिहार, झारखंड, यूपी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है। तो यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है
और इस लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइन जारी रहेंगे, जो भी उनका उल्लंघन करेगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। खैर, आपका सही जवाब हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है? नेपाल, अमेरिका, चाइना या फिर रशिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ओके, तो अमेरिका ने हाल ही में P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है। P-8I लंबी दूरी का गश्ती विमान है और इसका जो निर्माण है बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। तो P-8A पोसाइडन का एक वेरिएंट है। पोसाइडन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सभी लोग बताएंगे यहां से, विश्व हास्य दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है मई महीने के पहले रविवार को। तो मई का जो पहला रविवार होता है इसको बोलते हैं, इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो यह हंसी और इसके कई सारे उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। 2021 में यह दिन 2 मई को मनाया गया। तो विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई को 1998 में मुंबई में और दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों, मई के पहले रविवार को। तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस आप लोग का मनाया जाता है 1 मई को मनाते हैं, श्रमिक दिवस। ओके ना। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? नेपाल, चाइना, रशिया, भारत? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा देश भारत। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगाई थी? आपको मैंने पढ़ाया था, उत्तराखंड के सीएम कौन है? अभी मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाले चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चार धाम की यात्रा को स्थगित किया गया है। तो आप मुझे बताएंगे चार धामों के विषय में, चार धाम कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। खैर, आपका सही जवाब हो जाएगा, चार धाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, सोली सोराबजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन। ओके, तो ये 91 साल के थे और सोली सोराबजी पहले 1989 से 1990 तक, उसके बाद 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रहे हैं। सोली सोराबजी का जन्म हुआ था 1930 में। इनका जन्म हुआ था 1930 में हुआ था महाराष्ट्र में। और राम जेठमलानी जिस वक्त देश के कानून मंत्री थे, उस दौरान सोली सोराबजी अटॉर्नी जनरल थे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? 10 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए या फिर 25 लाख करोड़ रुपए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
भारत सरकार का लक्ष्य 2021 और 22 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। ओके, आपका सही जवाब हो जाएगा 15 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया था? नेपाल, चाइना, जापान या फिर रशिया? तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या है, रूस। तो जिनका भी आंसर रसिया आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के पहले बैच का उत्पादन किया और इस वैक्सीन का नाम था कॉर्विनेक कोव। क्या नाम था इसका? इस वैक्सीन का जो नाम था ये था आप लोग का कार्निवैक कोव। ये यहाँ पर वैक्सीन थी, तो सबसे पहले रशिया ने कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया, वो भी जानवरों के लिए। ठीक है ना? तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ये आप लोग का कब मनाया जाता है, आप लोग मुझे बताइए। 10 मार्च को, 12 अप्रैल को, 20 जुलाई को या फिर 2 मई को? तो 2 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 2 मई। ठीक है ना? और आप लोग को मैं बता दूं यहाँ से, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। तो ये आपका 2 बार मनाया जाता है, एक बार मनाते हैं 26 सितंबर को और एक बार मनाते हैं इसको 2 मई को। इस दिन खगोलीय संस्थान प्लेटेनियम संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 1973 में मनाया गया था। सबसे पहला ये दिवस मनाया गया था 1973 में मनाया गया था सबसे पहला ये दिवस, और यह उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? तो पहला देश वो कौन सा है जहां पर अब ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति मिल गई है? ब्रिटेन, भारत, नेपाल, जापान? तो भारत में तो भी ऐसा है नहीं, लेकिन ब्रिटेन में अब अलाउ कर दिया गया है, परमिशन दे दी गई है। तो भाई कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर आपका हो जाएगा तमिलनाडु? तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए कि इस प्रकार आप लोग का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ओके ना? तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त राशन के साथ आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 मई 2021 को कहा कि दिल्ली सरकार 72 लाख राशन कार्ड धारियों को 2 महीने का, ठीक ना, ये इनको फ्री देगी। और मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली में जितने भी ऑटो और टैक्सी चालक हैं उन्हें 5,000 रुपए की मदद भी करेंगे। ओके, सही जवाब आपका हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, आइए और इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया? तो ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए राहुल सचदेवा, बी आपको यहां पर दिया गया है मानस बिहारी वर्मा, सी है दोस्तों आप लोग के यहां से नंबी नारायण, एंड आप लोग को डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन है जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देता है। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे अभी और इसी वक्त? तो आइए मेरे प्यारे मित्रों आपको बता दें, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मानस बिहारी वर्मा। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस वर्मा का 4 मई को निधन हो जाता है। डीआरडीओ बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे थे और लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में डॉक्टर वर्मा जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में 35 वर्षों तक वैज्ञानिक के रूप में सेवा प्रदान की। तो ऐसे थे हमारे मानस बिहारी वर्मा जी, ये हमारे अब्दुल कलाम जी के सहयोगी भी रहे थे। अच्छा, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संवधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो आइए और आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर ओडिशा आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बिल्कुल सही बता पा रहे हैं, तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा, ओडिशा हो जाएगा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं और नवीन पटनायक जी ने हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है और यह घोषणा गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। इनके साथ राज्यों में 6500 से भी ज्यादा पत्रकारों को लाभ मिलेगा और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि ओडिशा सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। तो ये जो योजनाएं आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना, गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, बताइए? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 3 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इबोला जो वायरस था आपका, इसके 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है किस देश ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांगो। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर कांगो आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से हर एक चीज को देखेंगे, समझेंगे, इसका जवाब देंगे और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ब्रोकलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 2021 और 22 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ब्रोकलेज ने भारत की जीडीपी विकास अनुमान को, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 21 और 22, इसके लिए पहले था 11% अनुमान, लेकिन अब 11% के अनुमान को घटाकर 10% कर दिया गया। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 21 में अर्थव्यवस्था के 7.6% के संकुचन का भी अनुमान लगाया है। ओके, तो 11 से इसको कर दिया गया 10%। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आइए दोस्तों और आप लोग बताइए कि विश्व अस्थमा दिवस आप लोग का जो है निम्न में से आप लोग का कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग बताइए। हाँ,
तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा। विश्व अस्थमा दिवस आपका हर साल मई के पहले मंगलवार को, हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, हर एक बात को सीखना है, समझना है, हर एक चीज को समझते हुए चलना है। तो विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष 4 मई 2021 को मनाया गया। सही जवाब होगा फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई एवरी ईयर। क्लियर है? हाँ। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ब्रिटेन, नेपाल, चाइना या फिर आपका हो जाएगा रशिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया। पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है, तो इसको शुरू किया गया आप लोग का सिक्किम में। तो भाई सिक्किम में शुरू किया गया है सबसे पहला भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट, और इससे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। यह प्लांट आपका वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है और इसे जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इस प्लांट की क्षमता है 56 kVA। इस प्लांट की जो कैपेसिटी है ये है आप लोग की 56 किलोवाट है ना, तो ये रखा है kVA। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया? ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी चौधरी अजीत सिंह, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चौधरी अजीत सिंह होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है चौधरी अजीत सिंह, तो बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर आ रहा है चौधरी अजीत सिंह, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए और आप लोग यहां पर जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो देखिए दोस्तों और बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, आरबीआई ने जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। 50,000 करोड़ रुपए। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है 50,000 करोड़ रुपए, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आप सभी को बता दें कि आरबीआई ने मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विनिवेश विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। इसके जरिए बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका 50,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता दीदी की सरकार बनी है, और ऐसा यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ममता बनर्जी की सरकार ने लगातार मुख्यमंत्री बनने के रूप में कितनी भी बार इन्होंने इस बार शपथ ली है, तो ये होगा तीसरी बार। इस बार तीसरी बार ये बनाई गई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरी बार। ठीक है ना? इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। बाकी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो वहां के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़, श्रीमान जगदीप धनखड़ हैं, ये वहां के राज्यपाल हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बाद ममता बनर्जी लगातार 3 बार
किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली देश की दूसरी महिला बन गई है। इससे पहले कौन थी आपकी? शीला दीक्षित थी। और उनके बाद अब ये जो है यहाँ पर लगातार, ठीक ना, तीसरी बार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली देश की दूसरी महिला बन गई है। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सब कुछ क्लियर होगा, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे आप लोग, समझेंगे हर एक पॉइंट को, एक एक चीज पर फोकस करेंगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले, तो दोस्तों आपको क्या दिया गया है, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा मेघालय। तो जिन दोस्तों का भी आंसर मेघालय आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो अगर आपका आंसर शुक्र ग्रह आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। श्रीलंका की पूर्व क्रिकेटर नोवान जोइसा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन लगा दिया गया है? 5 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 6 साल? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 6 साल। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 6 साल आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो अगर आपका आंसर 6 साल आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 6 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे इस बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर भी जो है सपोर्ट कीजिएगा और अपनी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ये हमने करंट अफेयर के पर्पज से नया चैनल आप लोग के लिए तैयार किया है, जिसमें आप लोग को जो है करंट अफेयर, स्टैटिक्स, ये सारे जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो मत भूलना मेरे पहलवान साथियों इस क्लास को देखना। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब को भी। फिर होगी आप लोगों से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।